हेलो एवरीवन, दिस इज अपेक्षा त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नोटिस राइटिंग। ये नोटिस राइटिंग का जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार एक शॉर्ट इंट्रो देना चाहूंगी। व्हाट इज अ नोटिस? सो नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट. It is written in order to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. It is put up on display boards in school or at public place and printed in newspaper. So I hope notice को लेकर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गई होगी। अब सीधे हम इसके फॉर्मेट पे आते हैं और इसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, नोटिस लिखने से पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स ड्रॉ करना है। उसके बाद फर्स्ट लाइन को लीव करके इन द सेकेंड लाइन यू विल राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल में आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है ये लिखेंगे। देन इन द नेक्स्ट लाइन राइट द वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर्स। देन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज आप लिखेंगे डेट ऑफ इश्यू। जिस डेट को ये नोटिस रिलीज किया जा रहा है वो डेट आपको इधर लिखनी है लेफ्ट साइड पे। देन आफ्टर लीविंग अ लाइन यू विल राइट द हेडिंग और टॉपिक। ये जो भी हेडिंग और टॉपिक आप लिख रहे हैं, इसका जो टाइटल आप लिख रहे हैं, इट शुड बी कैप्टिवेटिंग एंड आई कैचिंग। ओके, तो जितना अट्रैक्टिव और बहुत ही शॉर्ट सा ही लिखना है, कुछ लंबा टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, बट इट शुड बी आई कैचिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटेंट की। जो मेन कंटेंट आपको लिखना है, मेन कंटेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स बनाए हैं। ये 5 पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो नोटिस में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो नोटिस राइटिंग करते टाइम सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। व्हाई आर यू राइटिंग दैट नोटिस? पर्पस क्या है? पर्पस हमारा कैसे निकलेगा? जो टॉपिक हमें दिया जा रहा है उसके बारे में हमें लिखना है, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। सेकेंड है होम, किसको एड्रेस किया जा रहा है, कौन है टारगेटेड ऑडियंस, इसका ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो नोटिस है इसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है। नेक्स्ट है व्हेन, जो भी इवेंट आप इसमें डिस्क्राइब करने वाले हैं वो किस डेट को ऑर्गेनाइज हो रहा है और किस टाइम पर ऑर्गेनाइज होना है, इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट वेयर, वेयर हियर वेन्यू ऑफ द इवेंट। ये जो इवेंट है इसका वेन्यू क्या है ये भी आपको याद रखना है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट टू डू, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू नोटिस फॉर फर्दर डिटेल्स। नोटिस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन आपको देने हैं वो आप लिख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू विल राइट हियर ऑथराइज सिग्नेचरी में आएगा आपका नेम एंड डेजिग्नेशन, राइट। अब ये जो कंटेंट मैंने आपको बताया है इसके बारे में आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। नोटिस राइटिंग करने से पहले, बिफोर राइटिंग अ नोटिस, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, द पर्पस फॉर विच इट इज बीइंग रिटन शुड बी स्टेटेड क्लियरली, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि नोटिस में क्या लिखूं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। एंड मेक यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिलती है उसको यूज कीजिए अपने नोटिस में। लैंग्वेज जो आप लिखेंगे, आप जो भी यहाँ पे कंटेंट स्टार्ट करेंगे, लैंग्वेज जो लिखेंगे, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए फॉर्मल एंड पोलाइट। इनफॉर्मल या फ्लॉवरी लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। और जो भी कंटेंट लिख रहे हैं इट शुड बी फैक्चुअल एंड टू द पॉइंट। फालतू का कुछ भी नहीं लिखना है। आइडियल लेंथ जो होती है नोटिस राइटिंग की वो केवल 50 वर्ड्स है। सो ओनली रेलिवेंट पॉइंट्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि 50 वर्ड्स में ही आपको कंप्लीट करना है, तो रेलिवेंट पॉइंट्स ही आप लिख सकते हैं। और जो भी नोटिस आप लिख रहे हैं शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। इतना ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। सो इट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। एंड मेक श्योर, ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन में आपको बता दूं कि जो भी नोटिस आप लिखेंगे, जो भी सेंटेंसेस आप यूज कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप पैसिव टेंस का यूज करें। बाकी के टेंस अप्रोप्रिएट नहीं है नोटिस राइटिंग के लिए, सो मेक श्योर that you are using passive tense. And next,
थिंग इज दिस कि आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं उनका जो यूज है उसे अवॉइड कीजिए एंड यूज ओनली थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. ओके, तो ये कुछ बातें थी नोटिस राइटिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं. अब एक एग्जाम्पल को लेकर हम समझ लेते हैं. ये एक एग्जाम्पल है. यू आर रिया रमन, सेक्रेटरी ऑफ द एनवायरमेंट क्लब ऑफ योर स्कूल. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग a tree plantation drive soon. Write a notice in not more than 50 words about it. अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन निकालने की ट्राई कीजिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है. सबसे पहले तो आपको नेम एंड डेजिग्नेशन जो लिखनी थी नोटिस के लास्ट में वो आपको पहले ही पता चल गई है. रिया रमन कुछ भी चूज कर सकते हैं आप. डेजिग्नेशन सेक्रेटरी ऑफ द एनवायरमेंट क्लब. ठीक है. उसके बाद जो भी आप नोटिस स्टार्ट करेंगे तो स्कूल का नाम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्कूल का नाम ये आ गया. डीएवी पब्लिक स्कूल. कोई भी नेम ले सकते हैं जो भी आपके स्कूल का नेम है. देन इन द सेकेंड लाइन नोटिस इन कैप्स. देन हियर यहाँ पे डेट हो गई लेफ्ट साइड पर. और अगर आपको कोई भी कैची सा टाइटल समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे ये जो टॉपिक दिया उसे उठा के या टाइटल में लिख दीजिए. राइट. अब ये जो कंटेंट लिखना है इसे लिखते टाइम हमें क्या याद रखना है. हमें ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, व्हाई, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाट टू डू, ये आपके बस क्लियर होने चाहिए. ओके. किसे लिख रहे हैं हम, सॉरी क्यों लिख रहे हैं हम सबसे पहले. ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंटल क्लब जो है आपके स्कूल का ये क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है. स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव. दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग दिस नोटिस. ओके, ये क्लियर हो गया. आप किसको टारगेटेड कर रहे हैं आगे क्लियर हो जाएगा. ऑल द स्टूडेंट्स को टारगेटेड कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं. और उसके अलावा व्हेन, ये कब ऑर्गेनाइज हो रहा है, आपने डेट दे दी यहाँ पे. राइट. टाइम दे दिया. और वेन्यू क्या है, स्कूल है. ओके. अब किसे कांटेक्ट करना है, अंडरसाइंड. ये एक लाइन यहाँ मिस हो गई है लिखना. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अंडरसाइंड, ये आप ऐड कर सकते हैं. एक बार मैं आपको ये पढ़ के सुना देती हूँ. द एनवायरमेंट क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द अर्थ डे. अंडर दिस ड्राइव 500 न्यू ट्रीज will be planted in the campus. Free seeds and saplings will also be distributed. All the students are invited to take part in the drive, which will be inaugurated by school principal on April 22, 2020 at 9 AM in school green belt. यहाँ पे मेरे से एक लाइन मिस हो गई है तो आप यहाँ पे आगे ऐड कर दीजिए. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड. ठीक है. अब ये आपका नोटिस हो गया. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी बाद में इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. सो इट वॉज ऑल अबाउट नोटिस राइटिंग. आई होप कि आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.